आपने बंगाल की बात करी, मैं बताता हूं बंगाल में क्या होगा, भविष्य क्या होगा क्या नहीं होगा। सुनिएगा सर, पैरोडी मस्ती की। हो कर दो अब के कमाल, वो कर दो अब के कमाल, जितने घुसपैठिए हैं उनको घर से दो निकाल। जी तो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। हो अरे अब के कर दो कमाल, वो अब के कर दो कमाल, जितने घुसपैठिए हैं उनको घर से दो निकाल। जी तो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। हर मोदी की गारंटी है ये, पूरे होंगे वादे। गूंज रही है राम की महिमा, शाम कहीं कहीं राधे। हो जय 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 हो महाकाल, हो जय हो महाकाल। काशी में भोले बाबा, मथुरा में आएंगे नंदलाल। जी तो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन। अगला सुनो। जब से महकी फूल की खुशबू, भारत मां मुस्काए। दुश्मन की अब क्या हिम्मत जो हमसे आंख मिलाए। ये सच्चा भारत का लाल, ओ ये सच्चा भारत का लाल, सीना 56 इंची रहता बनके भारत माँ की ढाल। जी तो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय। अंतिम सुनो। भारत की पावन भूमि पर भगवा रंग फहरा दो। बंजर भूमि जो बाकी है उस पर कमल खिला दो। वो क्या है उनकी मजाल, क्या है इनकी मजाल। चाहे ममता से मिल जाए पंजाया के जुवाल। तुम जीतो बंगाल, जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन, सनातन जय सनातन। बताइए, आप खूब जीतो बंगाल। लेकिन मैं एक मुद्दा उठाना चाहता हूं सर। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मौन हो तुम। हर फैसला जो तुमने लिया, हर फैसला जो तुमने लिया, आम आदमी चीख रहा है। सब कुछ जान के मौन हो तुम, सब कुछ जान के मौन हो तुम। पंक्तियां सुनिए। ईशान जी, आपका विशेष ध्यान चाहूंगा। होकर बिजी निजी में तुम, होकर बिजी निजी में तुम, रुपया चले हो बीनने। लालच में अब अरावली हमसे चले हो छीनने। नेचुरल जोन, बच्चों अच्छी पंक्तियां, अच्छा समर्थन। नेचुरल जोन की जान ले रहे, खुद ही डेंजर जोन हो तुम, खुद ही डेंजर जोन हो तुम। नेचुरल जोन की जान ले रहे, खुद ही डेंजर जोन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मौन हो तुम। एक जो प्रियंका जी ने काम किया, वो मुझे उम्मीद थी कि भाजपा करेगी। कोई बची न आस अब, कोई सहारा ना रहा। हिंदू भी बांग्लादेश का, क्या अब तुम्हारा ना रहा। इसी का बयान नहीं। और
ऐसे में उठता नहीं बच्चों, उठता नहीं इमरजेंसी में, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम। उठता नहीं इमरजेंसी में, ऐसा साइलेंट फोन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के मोह। आखिरी सुनिएगा, ये मेरे साथ भी किया आपने। महंगाई कम ना हो सकी, ईशान जी, महंगाई कम ना हो सकी, दावे सभी फिजूल हैं। एम्प्लॉयमेंट जल रहा, साहब हमारे कूल है। एम्प्लॉयमेंट जल रहा, साहब हमारे कूल है। पहले हमसे वोट ले लिया, अब कहते हैं कौन हो तुम। अरे पहले हमसे वोट ले लिया, अब कहते हैं कौन हो तुम। अपने देश पे संकट है और चद्दर तान के। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जो आपने महंगाई वाली बात बोली गौरव भाई, बहुत अच्छी बात बोली। इसी बात पे मुझे दो पंक्तियां याद आती हैं। कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। ये दुष्यंत कुमार जी ने लिखा था कि जितने बड़े बड़े वादे किए थे, हर घर में आप 2 करोड़, हर पूरे देश में 2 करोड़ नौकरियां देंगे, काला धन वापस आएगा, काले धन वालों की स्विस बैंक से हम लिस्ट लेकर आएंगे, वो सब वादों पे मोदी जी भूलकर अपना मौन होके मस्त हैं। जैसा कि वो बोलते हैं उन्हीं की भाषा में, सब चंगासी। देखिए, राहुल गांधी या कांग्रेस इसी फेक नैरेटिव में उलझी हुई है। इनको अपने 2014 के पहले का महंगाई नहीं याद है कि महंगाई का दर क्या हो गया था, भारत के अंदर विदेशी मुद्रा का क्या स्थिति हो गई थी, यहाँ पे रिजर्व बहुत कम हो गया था। वो कह रहे हैं अभी जो हो रहा है उस पे। यही फेक नैरेटिव में चल रहे हैं, लेकिन जनता उनको बार बार समझा दे रही है कि 61 चुनाव लड़ते हैं, 6 सीट आते हैं कि इनोवा में बैठ के चले जाएं। ये हर जगह पे इनकी यही स्थिति बनती चली जाए। ये अपने पार्टी की जनता को छोड़िए, अपने पार्टी के नेताओं को नहीं समझा पा रहे हैं। अगर आप इजाज़त दें मुझे, तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म का उपयोग मैं अरावली के लिए कर लूँ। अगर आप इजाज़त दें कि अरावली को लेकर बड़ा फेक नैरेटिव फैलाया जा रहा है। 2002 में इन्हीं की सरकार थी, अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर थे। उन्होंने एक कमेटी का गठन किया हुआ था कि 100 मीटर की ऊंचाई, क्योंकि पहाड़ों का एक मानक तय होता पूरे विश्व में कि भाई ये पहाड़ है, ऐसे हैं, तो एक मानक तय होता है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला गया। सुप्रीम कोर्ट ने GSI, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, तमाम एक एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई और एक पहाड़ों का मानक तय करने की बात की। लगभग 1.5 लाख किलोमीटर के अरावली का क्षेत्र है, 39 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और अहमदाबाद। 90% क्षेत्र में तो कुछ हो ही नहीं सकता उसमें। इसलिए नहीं हो सकता है कि आप उसी अरावली के अंदर रिजर्व फॉरेस्ट हैं, टाइगर रिजर्व हैं, उदयपुर जैसे मतलब शहर उसी में बसे हुए हैं, फोर्ट उसी के ऊपर हैं, मतलब अरावली का 90% क्षेत्र तो ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, उसमें कुछ हो नहीं सकता है। तो वो जो कमेटी जो गहलोत साहब ने बनाई, उसने सही किया या गलत किया? उसी कमेटी का वो कमेटी बनी, फिर उस पर निर्णय हुआ, फिर आगे चल के सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि 100 मीटर की जो ऊंचाई है, यानी कि जो पहाड़ है, पहाड़ के नीचे जो उसी कमेटी की सिफारिश पे फैसला हुआ है ना। ये लोग आज वही विरोध कर रहे हैं, ये लोग आज वही चिल्ला रहे हैं, कांग्रेस के लोग वही चिल्ला रहे हैं। और इनके टाइम पर वो कमेटी अगर उन्होंने बनाई थी, आप बदल देते इतने टाइम से? तो आप बदलने की बात नहीं, वो एक कमेटी बनी, वहां पे राज्य सरकार की थी, फिर कुछ लोग केंद्र उसमें सुप्रीम कोर्ट में गए। सुप्रीम कोर्ट ने एक अलग फ्रेश कमेटी का निर्माण किया और फ्रेश कमेटी ने पर ये 100 मीटर वाला फैसला सही है या गलत है? बिल्कुल सही फैसला, उसमें गलत कहा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। उसमें कोई टेंशन नहीं है।